हाय मेरा सान बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं JP1 कोर्स के चैप्टर नंबर 10 की वीडियो नंबर फर्स्ट। तो चलिए कहते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं डूंगो देवा हाजी में शो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर 10 है JP1 कोर्स का, सर्टिफिकेट कोर्स का, उसको हम शुरू करने वाले हैं। ओके, तो इस जो चैप्टर है इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे ते फॉर्म, वर्ब की ते फॉर्म। इससे पहले वाला जो चैप्टर था चैप्टर 9, उसमें आपने वर्ब की प्लेन फॉर्म और प्लेन नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं वो आपने सीखा। लेकिन आज की इस वीडियो में आज के इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि ते फॉर्म कैसे बनाते हैं, वर्ब की ते फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टेबल है इससे हम सीखते हैं सबसे पहले कि हमें बनाना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि जापानीज़ में ग्रुप को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जापानीज़ में वर्ब को। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ग्रुप है वो ये वाला है, सेकंड जो ग्रुप है वो ये वाला है, एंड थर्ड जो ग्रुप है वो उसमें 2 वर्ब आती है, सीमास एंड कीमास। ठीक है, तो सीमास और कीमास में आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ याद करना है कि सीते और किथे। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में आपको भी यहाँ पे कुछ नहीं करना। सिंपल आप क्या करोगे, जो वर्ब की मास फॉर्म होगी उसमें से मास कट करके ते ऐड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि इसमें ए साउंड वाली वर्ब्स आती है ग्रुप 2 में। तो यहाँ पर ए के बाद आप मास यूज़ करते हैं अक्सर। तो यहाँ पर मास से पहले वाला, मास से या फिर सिंपल मास को कट करेंगे आप, और यहाँ जैसे यहाँ पे ताबे मास है तो ताबे मास से मास कट किया और आपने यहाँ पर ते ऐड कर दिया, तो ताबे ते। मीरू यहाँ पर ये एक्सेप्शन है तो मी मास का हो जाएगा मिते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्ब बनानी है सेकंड ग्रुप की। लेकिन अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा गाइस आपको ध्यान देने वाली बात होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि कैसे बनाएं, उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उससे आप थोड़ा जल्दी समझ जाओगे। तो गाइस मैंने कुछ ये रूल्स हैं, ये मैंने अलग से टाइप कर दिए हैं यहाँ पर। तो इनमें क्या होता है, ये हम अभी फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप होता है ग्रुप 1, उसमें जो वर्ब आती है उसकी बात करें तो उसमें सारी ई साउंड वाली वर्ब आती है। जैसे कि आपको पता है कि उसमें ई साउंड वाली ही वर्ब आती है, काकी मास, नोमी मास, नोमी मास, नाउरी मास, नाउशी मास, है ना, तो इनोरी मास। तो ये सारी वर्ब ई साउंड देती है। ई मास से पहले वाला जो साउंड होगा वो हमेशा ई साउंड को शो करेगा या ई साउंड देगा, वो जो भी कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ अब कंडीशन क्या बनती है कि जो मास फॉर्म होती है वर्ब की, उसमें आपको क्या करना है, वर्ब की मास फॉर्म फर्स्ट ग्रुप की, उसमें आपको मास से पहले वाला, ठीक है, मास से पहले वाला जो भी साउंड होगा उसके बेस पर आप डिसाइड करोगे कि उसकी ते फॉर्म क्या बनेगी। ठीक है, अब वो जो भी मास से पहले वाला कोई भी साउंड हो, अगर ग्रुप फर्स्ट की वर्ब है तो वो हमेशा ई साउंड ही देगी वर्ब। उस मास से पहले वाला जो कैरेक्टर होगा वो हमेशा ई साउंड वाला होगा। तो ई साउंड वाला होगा तो वो इनमें से ही होगा, ई ची री मी नी बी की या गी या फिर शी, इन में से ही होगा, इनसे अलग कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप देख लेना। तो यहाँ पर अगर ई जैसे होता है खाई मास, खाई मास मतलब टू परचेज, खाई मास। तो खाई मास, मास से पहले वाला जो वर्ब है, कैरेक्टर है वो ई है, खाई। तो ई हम ई साउंड दे रहा है। ची यहाँ पे मोची मास हो जाता है, टू होल्ड, ची साउंड देता है। इनोरी मास टू प्रे, री साउंड देता है। तो मास से पहले वाला जो अगर साउंड ई और ची और री है तो आपको क्या करना है, उस साउंड को हटा करके, उस वर्ड को हटा, उस लेटर को हटा करके वहाँ पर स्मॉल शोर ते कर देना है। जैसे खाई मास, खाई मास में आपने क्या करना है, खाई मास से पहले वाला साउंड ई होता है। ठीक है, तो वो ई आ गया, तो ई में आपको क्या करना है, ई को हटा करके स्मॉल शोर ते लगा देना है, तो वो खाई का बन जाएगा खत्ते, खत्ते। ठीक है, खत्ते। मोची मास हो जाता है, मोची मास में से आपको ची हटा करके स्मॉल शोर ते लगा देना है तो बन जाता है मोत्ते, मोत्ते। इनोरी मास का इनोत्ते, इनोत्ते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड केस क्या है कि अगर वो साउंड, मास से पहले वाला साउंड मी, नी और बी है। ठीक है, ध्यान रखना गाइस, ये फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ फर्स्ट ग्रुप में होता है क्योंकि ई साउंड हमेशा फर्स्ट ग्रुप में आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मी और नी और बी तीनों, अगर इन तीनों में से कुछ भी मास से पहले आता है तो आप वहाँ पर इन और दे लगा दोगे, इंदे, इंदे। ठीक है, इंदे लगा दोगे। तो यहाँ पर जैसे असोबी मास होता है, असोबी मास टू प्ले, असोबी मास का आप बना दोगे, बी हटा करके इंदे लगा दोगे तो हो जाएगा असोंदे,
असोबी मास का असो बी हटा करके, मास तो हटेगा हटेगा, बी भी हटेगा, बी हटाया असोंदे बन गया। ठीक, शीनी मास टू डाई, शीनी मास में से आप शिंदे बना दोगे, है ना। नोमी मास का नोंदे बना दोगे। तो मी जो भी वर्ड होगा मी नी बी, उसको हटा करके आप स्मॉल इन और दे लगा दोगे। अब आती है की। अगर की वाली वर्ब है, जैसे खाकी मास में की साउंड आता है, तो की को हटा करके आपको इते लगा देना है, काइते। ठीक है, खाकी मास में आपको लगा देना खाईते मतलब उसकी ते फॉर्म बन जाएगी वो। ठीक है, खीकी मास होता है खीकी मास टू लिशन होता है, उसका बन जाएगा खीते। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना। अगर गी है, की है तो इते, और गी है तो इदे। ठीक है, और सी है, क्योंकि अक्सर सी भी देखने को मिलेगा आपको, जैसे हनाशी मास होता है, हनाशी मास टू स्पीक, तो उसका हनाशिते हो जाता है। उसका तो सिंपल आप सी को शीते कर सकते हो, जैसे कि हम थर्ड ग्रुप में सी मास की वर्ब होती है उसको हम शीते कर देते हैं, ऐसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो हनाशते। तो इसी तरीके से रूल चलेगा, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है ते फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान में रखने ना, ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए, कहीं पे प्लेन सीट पे बना करके अपनी जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर उसको चिपका लीजिए दीवार पे कहीं पे भी, तो उससे आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये रटने वाली चीज़ है, तो गाइज़ ये आपको रटनी ही पड़ेगी, इसमें कुछ अलग से एफर्ट नहीं लगा सकते हम। बस हाँ, इनको अलग तरीके से याद करना, किस तरीके से हम अपने दिमाग में फिट करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पैटर्न। तो अब हम पैटर्न शुरू करते हैं, ग्रामर पैटर्न फर्स्ट से ही शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट पैटर्न क्या है, वर्ब की ते फॉर्म। अभी हमने ते फॉर्म बनाना सीखा, तो ते फॉर्म प्लस कुदासाई। ठीक है, ते फॉर्म प्लस कुदासाई। तो गाइज बात ये है कि अब हमने ते फॉर्म सीखा, तो काफ़ी बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि ते फॉर्म का यूज़ क्या होता है। ठीक है, जैसे कि प्लेन फॉर्म होता है और काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, तो उनमें अब यहाँ पर जो ते फॉर्म बनी है, यहाँ पर ते फॉर्म का क्या यूज़ होगा। तो ते फॉर्म का यूज़ क्या होता है गाइस, कि अक्सर हम इसका यूज़ कुछ ऐसे पैटर्न में करते हैं, जैसे हमें दो काम करने हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं बुक पढ़ के स्कूल जाऊँगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि वाताशिवा होनो योमिमास बुक पढ़ूँगा, फिर मैं गाक्को एक मास स्कूल जाऊँगा। तो डायरेक्टली अगर हमें सेंटेंस को ज्वाइन करके बोलना हो तो हम बोल सकते हैं कि होनो योंदे गाक्को एक मास। तो ते फॉर्म से हम जोड़ सकते हैं कि होनो योंदे गाक्को एक मास। ठीक है, तो हमने दो जो एक्शन थे उसको हमने एक साथ जोड़ दिया, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया कि ये करके मैं यहाँ पे जाऊँगा, वो करके मैं ये करूँगा, ये करके मैं वो करूँगा। तो ऐसे अक्सर हम ते फॉर्म से जोड़ करके सेंटेंसेस बना देते हैं। लेकिन जो सेकंड यूज़ है इसका, वो क्या है, वो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे वर्ब की ते फॉर्म प्लस कुदासाई है, तो अक्सर आपको ते फॉर्म किसी फिक्स पैटर्न के साथ देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको ते ही फॉर्म लगानी पड़ेगी, कुदासाई से पहले आप और कोई फॉर्म लगा ही नहीं सकते। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एज अ ग्रामर पैटर्न हम देखेंगे कि हमें ते फॉर्म लगानी है या फिर प्लेन फॉर्म लगानी है। अगर ते फॉर्म फिक्स है लगानी तो हमें ते फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ काफ़ी ज़्यादा पैटर्न हैं ऐसे जैपनीज़ में जहाँ पर आपको ते ही फॉर्म लगानी पड़ेगी, उसके अलावा आप कोई फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, प्लेन फॉर्म नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सेकंड यूज़ ये होता है। अब हम चलिए यहाँ पर जो वर्ब की ते फॉर्म कुदासाई पैटर्न है इसको देखते हैं। इसमें गाइस जो मीनिंग आता है वो आता है प्लीज़ का। कुदासाई मतलब प्लीज़, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सामने वाले से कि आप ऐसा कीजिए, प्लीज़ टू डू समथिंग। किसी को हम बोल रहे हैं कि ऐसा कीजिए, प्लीज़ ऐसा कीजिए। ठीक है, तो उस सेंस में हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है क्या है कि कोनो कुसूरियो नोंदे कुदासाई, खोनो कुसूरियो नोंदे कुदासाई, कि प्लीज़ टेक दिस मेडिसिन। तो प्लीज़ वाला ही मीनिंग आएगा, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। और काफ़ी ज़्यादा ग्रामर जो पैटर्न है ये यूज़ किया जाता है अक्सर, आपको कन्वर्सेशन में भी देखने को मिलेगा, लिसनिंग में भी देखने को मिलेगा, और जो रिटर्न चीज़ें होती हैं उसमें भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान रख लीजिए, वर्ब की ते फॉर्म प्लस कुदासाई। नेक्स्ट है चोत्तो मात्ते कुदासाई। ठीक है, चोत्तो मात्ते मतलब प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, चोत्तो मात्ते कुदासाई, प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। नेक्स्ट है सुमिमासेंगा तो आकेते कुदासाई, कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ ओपन दी डोर। ठीक है, तो डोर है तो आकेते, आकी मास होता है जैसे टू ओपन, तो आके मास होता है ओपन, तो आकेते बना दिया हमने, सेकंड ग्रुप की वर्ब है तो हमने डायरेक्टली ते लगा दिया मास हटा के, आकेते कुदासाई, कि प्लीज़ ओपन दी डोर। सुमिमासेंगा एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, देंकियो सुकेते कुदासाई, प्लीज़ टर्न ऑन दी लाइट। ठीक है ना, तो देंकी है लाइट के लिए लगाते हैं हम, तो देंकी सुके मास टर्न ऑन करना, कुदासाई प्लीज़ टू डू समथिंग के लिए पैटर्न हमने यूज़ किया, देंकी सुकेते कुदासाई, प्लीज़
टर्न ऑन दी लाइट। どうぞ वाताशी नो जिशो ओ शुकाते कुदासाई, कि प्लीज़ टेक इट एंड यूज़ दिस, प्लीज़ यूज़ दिस डिक्शनरी, ठीक है ना। तो वाताशी नो जिशो, प्लीज़ यूज़ माई डिक्शनरी, तो मेरी जिशो को यूज़ कीजिए, प्लीज़ आप लीजिए। どうぞमतलब अब उसने लिया, अब आपका फ्रेंड आप डिक्शनरी ले रहा है तो वो आपको दे रहा है どうぞ, टेक इट, प्लीज़ टेक इट, एंड वाताशी नो जिशो ओ शुकाते कुदासाई, मेरी डिक्शनरी आप यूज़ कीजिए। どうぞ वाताशी नो हेया दे यासुंदे कुदासाई, तो हेया दे यासुंदे, तो दे हमने लगाया एक एक्शन पार्टिकल कि प्लीज़ मेरे कमरे में आप आराम कीजिए, यासुंदे कुदासाई। नेक्स्ट यहाँ पर नाई दे कुदासाई, अब जैसे ते कुदासाई होता है तो वहाँ पर ते फॉर्म फिक्स है। अब यहाँ से अगर हमें बोल रहा हूँ कि आप ये नहीं करना, प्लीज़ आप ये मत करना, आप प्लीज़ ये मत करना, डोंट डू, प्लीज़ डोंट डू समथिंग, तो उस सिचुएशन में आपको नाई फॉर्म लगानी पड़ेगी, वर्ब की नाई फॉर्म प्लस कुदासाई, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये मत पूछना नहीं क्यों लगी, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, नाई फॉर्म तो लगानी ही पड़ेगी क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। लेकिन ते कुदासाई, नाई दे कुदासाई, ठीक है, तो नाई दे हम लगा रहे हैं एक्चुअल में, तो नाई करके हम वर्ब की नाई फॉर्म बनाएंगे और अलग से दे कुदासाई लगा देंगे, ठीक है। तो सिंपल, अगर अब यहाँ पर नेगेटिव, अब ये मत बोलना कि नेगेटिव ते फॉर्म होती है, ये जो है ना सिंपल आपको नाई फॉर्म बना करके दे कुदासाई लगा देना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, वाताशी नो तांजोबियो वासुरी नाई दे कुदासाई, कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट माई बर्थडे, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेरा जो जन्मदिन है वो मत भूलना, तो किसी को बोल रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ ऐसा नहीं करना, तो उसके लिए नाई दे कुदासाई, प्लीज़ वासुरी नाई दे कुदासाई, ठीक है। नेक्स्ट है इशी, इशी ओ नागे नाई दे कुदासाई, इशी ओ नागे नाई दे, इशी मतलब होता है स्टोन, जो पत्थर होते हैं, तो नागे मास होता है टू थ्रो, तो इसी नागे नाई दे कुदासाई, प्लीज़ डोंट थ्रो दी स्टोन, पत्थर, ठीक है। नेक्स्ट है मिगी, नेक्स्ट है मादो ओ शिमे नाई दे कुदासाई, मादो ओ शिमे नाई दे कुदासाई मतलब मादो को बंद मत करो, ठीक है। शिमे मास टू क्लोज, मादो को जो खिड़की है, विंडो है, उसको बंद मत करो। मादा देंकी ओ केसा नाई दे कुदासाई, मादा अभी तक, देंकी ओ केसा नाई दे कुदासाई, केशिमास मतलब होता है टू टर्न ऑफ, कि अभी तक, अभी स्टिल जो लाइट है उसे बंद मत करो, केसा नाई दे कुदासाई, उसको बंद मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है ओसाके ओ नोम नाई दे कुदासाई, ओसाके मतलब वाइन, शराब, तो शराब मत पीजिए, प्लीज़ शराब मत पीना, प्लीज़ शराब मत पीजिए, ठीक है। तो ओसाके ओ नोम नाई दे कुदासाई, प्लीज़ शराब मत पीना, तो नोमाइमास नोमानाई दे कुदासाई, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर पैटर्न नंबर 3 जो कि है वर्ब की मास फॉर्म प्लस काता, ठीक है। मास फॉर्म में से आपको मास कट कर देना है, जैसे कि आपको वर्ब के नीचे मास लिखा हुआ दिख रहा है तो मास छोटा है तो इसलिए आप मास कट कर दोगे, एंड यहाँ पर काता है, जो काता मतलब होता है किसी चीज़ को करने का तरीका, ठीक है। वे ऑफ टू डू समथिंग, वे ऑफ डूइंग समथिंग, कि किसी काम को करने का तरीका। अरिसान गा कांजी ओ काकी मास्ता, अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है कि अरिसान का कांजी काकी मास्ता, कि अरिसान ने कांजी लिखी, अरिसान ने कांजी लिखी, तो अरिसान नो कांजी नो खाकी खातावा तदाशी कुनाई देस। अब खाकी खाता वर्ब की मास फॉर्म हटा के वर्ब में से और खाता लगा दिया तो वो किसी काम को करने का तरीका बन जाता है। खाकी मास है तो वे ऑफ राइटिंग, कि अरिसान का कांजी लिखने का तरीका सही नहीं है, तदाशी कुनाई देस सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर खोनोजिशो नो सुकाई काता ओ ओशिएते कुदासाई, खोनोजिशो नो, अब डिक्शनरी को यूज़ करने का तरीका होता है, जो आप डिंग की डिक्शनरी लोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, उसको यूज़ करने का तरीका होता है, तो खोनोजिशो नो सुकाई काता, अब इस डिक्शनरी का यूज़ करने का तरीका, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि ओशिएते कुदासाई, प्लीज़ टेल मी कि हाउ टू यूज़ दिस डिक्शनरी, कि इस डिक्शनरी को कैसे यूज़ करूँ, इसका यूज़ करने का तरीका मुझे बताइए। नेक्स्ट है तोमोदाची कारा निन्ग्यो नो सुकुरी काता ओ नराई मास्ता, तोमोदाची कारा निन्ग्यो नो सुकुरी काता ओ नराई मास्ता मतलब फ्रेंड से निन्ग्यो नो, फ्रेंड से निन्ग्यो मतलब होती है डोल, तो डोल के बनाने का तरीका, सुकुरी काता मतलब किसी चीज़ को, सुकुरी मास मतलब टू मेक, तो बनाने का तरीका है सुकुरी काता, उसको बनाने का तरीका नराई मास्ता सीखा, मैंने अपने फ्रेंड से डोल को बनाने का तरीका सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, साइनोरा।